वेलकम टू पास्कल कंप्यूटर एकेडमी, गोमती नगर, लखनऊ सेंटर। आज का जो टॉपिक है वह आईओटी का जो एप्लीकेशन हम आपको बता रहे थे। आईओटी सोसाइटी क्या होती है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज किया जाता है, उसी के बारे में हम बता रहे थे पिछले वीडियो में। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि आईओटी के जो एप्लीकेशन हैं, जो डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के बारे में। वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उनका क्या यूज है आपके इस आईओटी सोसाइटी में, आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि इसके एप्लीकेशन आईओटी के, तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करके स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम या सेल्फ ड्राइविंग कार या स्मार्ट फार्मिंग की बात हम कर रहे थे कल, फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट फैक्ट्रीज, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म और रिटेल आईओटी, स्मार्ट ग्रिड, हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे तमाम सेक्टर में इस डिवाइस को जोड़ करके हम एक आईओटी इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जब कभी आप टूर पे निकलते हैं या कहीं कमरा आपका बंद रहता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद जब आप लौटते हैं अपने मकान में तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है ना कमरे की। ऐसा आपके सामने कुछ ऐसी डिवाइस हो कि आपके आने से पूर्व आपका वेलकम करती हो, मतलब जैसे आप एंट्री करें अपने घर में तो एकदम बढ़िया से पूरा घर महकता मिले, ऐसा पॉसिबल है? आप लोग को डर भी लगता होगा अक्सर कि कहीं हम जैसे मान लीजिए शहर में तो भाई टाइम टाइम से पानी आते हैं ना, पानी जो टंकी से समय समय पे आता है तो आपकी टंकी में भरा जाता है। संयोग से अगर 24 आवर सर्विस ना हो और जिस टाइम आप के घर में पानी आने वाला हो उस टाइम आप मार्केट में हो और आपको मार्केट से आने में टाइम लग जाए तो आपको पानी नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे? ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आईओटी को सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। उसके माध्यम से ऐप अगर आपके ट्यूबवेल से जुड़ा हुआ है तो टाइम आपने देखा, उस टाइम पे ऐप से आपने ऑन कर दिया। इसके बाद कुछ समय बाद जब टंकी भर गई तो आवाज करने लगेगी, आवाज करेगी तो आप कैमरे के माध्यम से सुन सकते हैं। आजकल जो वॉइस रिकॉर्डर कैमरे आ रहे हैं उसके माध्यम से आप सुन सकते हैं और आप एप्लीकेशन के माध्यम से ऑफ कर दिया, ट्यूबवेल ऑफ हो गया, आपकी टंकी भर गई। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे वो ऑनलाइन हैं, उनके माध्यम से स्मेल जो आ रही है वो स्मेल ऑटोमेटिक ऑफ डिवाइस को ऑन कर दीजिए तो सारे कमरे में एक अलग सी जो है महक डिवाइस के माध्यम से फैलेगी। आप कार में देखते ही हैं, कार वगैरह में गोदरेज के बढ़िया बढ़िया वो आ रहे हैं, ऑन करने पर तुरंत जो है बढ़िया फ्लेवर में आपको सुगंधित हवा फेंकेगी। और कुछ ऐसे डोर भी आजकल, विंडो भी स्मार्ट आप उनको बना सकते हैं। एग्जास्ट आप जो है डिवाइस के माध्यम से ओपन कर सकते हैं, आने के 1 घंटे पहले एग्जास्ट आप ऑन कर दीजिए, घर की सारी स्मेल गायब हो गई। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप आईओटी को सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं और ये करने के लिए आपको आईओटी को सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। पिछले 5 साल में आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द काफी लोकप्रिय रहा है, काफी ट्रेंडिंग में रहा है यह शब्द, और आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा सुनेंगे अपने कानों में। जैसे आप चैट जीपीटी एआई के बारे में सुन रहे हैं तो एआई चैट जीपीटी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है आईओटी से, और जब आईओटी सिस्टम को आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि चैट जीपीटी और जो है एआई ये सब इसी के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जिसमें बदलाव लाना होगा। जैसे कनेक्टिविटी अभी आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी आपका नेटवर्क सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो टेली कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी सर्विस नहीं दे पा रही हैं। अच्छी सर्विस का मतलब ये हुआ कि हाई स्पीड
अभी भी नेटवर्क नहीं आ पाया है, हाई स्पीड ना नेटवर्क आ पा रहा है, काफ़ी डेटा जो है वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है, इसलिए सब यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे अभी रीजन है, इन रीजन को शार्ट आउट करने के बाद ही आप एक इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी तो इकोसिस्टम के लिए बहुत बेहतर रहेगा, आईओटी इकोसिस्टम के लिए कनेक्टिविटी कहीं अगर आपके आसपास रहेगी और अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहेगी, तब जाकर के आप इस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स, आप किसी चीज को सोच कैसे सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं, उसके बारे उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ये सब भी मायने रखता है। अभी क्या है, डीप फेक नामक एक टेक्नोलॉजी आई है जो आपकी आवाज को, आपके चेहरे को, आपकी चीजों को, आपकी प्राइवेसी को लीक कर रही है ना। तो आईओटी को सिस्टम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी कि इन सब चीजों को वो आइडेंटिफाई करके रिप्लेस कर सकती है। अभी ये सब बहुत सारी चुनौतियां हैं आईओटी को सिस्टम को डेवलप करने में। अभी ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी आवाज में बहुत सारे लोग आवाज निकाल करके आपके साथ साइबर क्राइम कर देते हैं, जैसे आपके खाते से पैसे निकालना या गलत इंफॉर्मेशन देना या आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेना, ठीक है ना। तो इन सब से कैसे बचा जाए, अभी पहले इस पर हमें काम करना होगा। जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी तब जाकर के आप एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इंटेलिजेंसी, आपकी डिवाइस के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि सही कौन है गलत कौन है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से आप अपनी पहचान वेरीफाई करते हैं ना, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि कुछ उसमें भी लीकेज है, कुछ प्राइवेसी उस लीक हो जा रही है कि आपका आधार जो है बायोमेट्रिक के माध्यम से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप आए दिन न्यूज चैनल या अखबारों में देख रहे हैं कि फर्जी भी आधार बन जा रहे हैं। तो अब इस पर भी हमें बहुत लंबा काम करना है। चीजें डायनेमिक होनी चाहिए। डायनेमिक का मीन्स ये हुआ कि अगर हमें किसी प्रकार का बदलाव करना हो उस डिवाइस में तो कैसे करेंगे, ये सब चीजें होनी चाहिए। और स्केलेबिलिटी भी आपके मतलब डिवाइस में, सिस्टम में होनी चाहिए। चीजों को कैसे हम मेजर कर सकते हैं इसकी भी जरूरत होगी। इसमें सेल्फ अपग्रेडेशन, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो वो डिवाइस हर समय आए दिन कुछ न कुछ अपग्रेडेशन मांगती है। अपग्रेडेशन के लिए आप लोग अभी जैसे मोबाइल ही यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में प्ले स्टोर के कुछ बहुत सारे ऐप्स हैं जो आए दिन आपसे अपडेट मांगते हैं, ठीक है ना। ये अपडेशन ऑटोमेटिक जब तक नहीं होगी कि क्या रिक्वायरमेंट उसके, अगर किसी एप्लीकेशन की अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है तो बिना आपके पूछे सेल्फ अपग्रेडेशन यानी ऑटोमेटिक अगर अपडेट हो जाए तो सिस्टम काफी स्ट्रांग हो सकता है आईओटी को सिस्टम में। आर्किटेक्चर इसका कैसा होना चाहिए इस पे डिपेंड करता है। आर्किटेक्चर का मतलब ये हो गया कि आप कोई ढांचा खड़ा करना चाह रहे हैं तो किसके लिए, घर के लिए या पूरे जिस सिटीज में रह रहे हैं पूरे सिटीज के लिए। काश अगर आपकी गाड़ी, आपका घर, आपकी पहचान, जहां आप रहते हैं वो सारे आइडेंटिफाई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो कि आपकी कार अगर कोई कहीं भी ले जाए तो आपको पता चल जाए एप्लीकेशन के माध्यम से। अभी तक कोई ऐसी डिवाइस है? अभी तक कोई ऐसी डिवाइस नहीं। अभी आपको गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट की मदद के माध्यम से आप अपनी कार ले सकते हैं, वो भी किस हालत में लेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो क्या आप ऐसी कुछ थिंकिंग अपने दिमाग में ला सकते हैं कि अगर आपकी कोई कार रात में चोरी कर ले जाए और जैसे ही कार चोर ले जाने लगे वैसे ही आपके एप्लीकेशन माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, किस रास्ते से जा रही है, कितनी दूर पर है कार मेरी, कौन ले जा रहा है, सारा अगर आइडेंटिफाई कर दे डिवाइस तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छा आईओटी को सिस्टम को डेवलप कर चुके हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम उस
लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे होता नहीं, अंदाज में, अंदाज का मतलब है कि देखिए, एक जमाना था जब हम लोग कॉलिंग करते थे उस, आसपास की लोकेशन पर मेरी लोकेशन किसी को नहीं पता होती है। हाँ, उसमें मेरी लोकेशन अगर किसी को जाननी है तो वो एक देना पड़ेगा, आपको लोकेशन देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आप याद करिए उस समय का टाइम जब आपके पास 2G हुआ करता था, ठीक। 2G में और 3G में डिफरेंट कितना आ गया, बस इतना आप हमको, आज हम इसी पर थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे। 2G और 3G में डिफरेंट क्या आ गया, कहां तक कितना आया। जब आपके पास एक सादा मोबाइल था ना, तब आपके पास अवसर की बहुत सारी कमियां थी। पहला, हम सालों ये नहीं देख पाते, कई वर्ष तक बीत जाते थे कि अगला व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, वह दिखता कैसा होगा। बातें बड़ी अच्छी अच्छी करता है लेकिन दिखता कैसा होगा, किस लोकेशन पर रहता है, वो जहां रहता वहां के आसपास की लोकेलिटी कैसी है ना, समझ रहे हैं ना। इसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पापा कहीं बाहर रहते हो ना, फॉरेन में या इंडिया में ही किसी सिटीज में रह रहे हो, और कई वर्षों तक जो है वो नहीं आए। होली हो, दिवाली हो, आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं तो पैसा भेज देते थे, लेकिन सेलिब्रेशन नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि मजबूरियां थी बहुत सारी, उनकी भी नहीं छुट्टी मिलती थी। अब क्या होता है कि पहले 2G और अब 4G में, 3G तो नहीं सफल रहा, 4G डायरेक्ट आप लॉन्च हुआ आप लोगों के लिए ना। जब 4G आया तो सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, वीडियो कॉलिंग ना। वीडियो कॉलिंग से अगले व्यक्ति का फोटो आने लगी, चेहरा आने लगा। तो आप लोग को कैसा, वही देखे टावर, वही टेक्नोलॉजी, बस अंतर क्या था कि अपग्रेड होना था, बस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना था। 2G के बाद 4G लॉन्च हुआ और वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो गई। वीडियो कॉलिंग के लिए कुछ अलग से डिवाइसेस लगाई गई, पूरा घर घर, मोहल्ले, नगर, शहर सब एक दूसरे से जुड़ गए। अब आप जब अपनी फोटो किसी को शेयर कर रहे हैं तो अगला भी आपकी फोटो शेयर हो रही है, आपकी फोटो उसको दिखाई दे रही है, उसकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी ऐसी डिवाइस आने लगी कि दोनों की फोटो दोनों लोग देख सकते हो, ठीक है ना। आप अपनी स्क्रीन पे अपनी फोटो देखो और दूसरे की फोटो देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है ना। वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों अलग शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो कॉलिंग में क्या होता है कि आपकी फोटो अगला देखता है और अगले की फोटो आप देखते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे की फोटो, टेलीविजन में क्या होता है, हाँ मीटिंग वगैरह कोई होती है तो वीडियो, हाँ न्यूज चैनल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलता है तो उस पर सब कुछ एक दूसरे को देखते रहते हैं। ये सब किससे संभव हुआ, ये सब हुआ 4G टेक्नोलॉजी से। 4G के आने से दुनिया बदल गई। अच्छा, साइंटिस्ट ने और हम लोगों ने बस यही सोचा था कि किसी तरीके से एक दूसरे की फोटो दिख जाए बस, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसी 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐप का आविष्कार हो जाएगा, जो ऐप आपके आज ई कॉमर्स में काम आ रहे हैं। क्यों ई कॉमर्स में? अच्छा, पहले क्या है कि आपको चैटिंग के लिए SMS पैक लेना पड़ता था ना, आप यहां से कोई SMS भेजते थे तो अगला रिसीव करता था कि नहीं करता था, पता भी नहीं चलता था ना। अब आज क्या है कि अगले ने SMS भेजा, उसको मिला कि नहीं मिला आपको पता चल जाता है ना। और देखिए इतना अच्छा है कि आप SMS भेजते हैं और अगले ने पढ़ा नहीं और आपको लगा कि यार कुछ गड़बड़ भेज दिया, तुरंत डिलीट मोर कर दिया, तो आप उसको समझ लीजिए कि अगला पढ़ नहीं पाया। हाँ, और एडिट का भी ऑप्शन आ गया। तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद आप काफी अपग्रेड अपने आप को मान लिए कि हम भाई स्मार्ट पर्सन हो गए हैं। लेकिन अभी स्मार्ट पर्सन के साथ साथ आप सिर्फ स्मार्ट पर्सन ही है, इंसान सिर्फ स्मार्ट हो गया है, लेकिन स्मार्ट
आदमी के साथ साथ उसकी जो इकोसिस्टम स्मार्ट अभी नहीं हुआ है। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि जो जीव होते हैं वो एक किसी तालाब में एक दूसरे का भोजन बनते हैं और अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं, वैसे ही हम लोग संसार में एक ऐसा तकनीकी वाला इकोसिस्टम डेवलप करें जिसमें ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन करें जिसमें फुल सिक्योरिटी हो। समझ रहे हैं ना? अभी क्या होता है कि हम लोगों का खाता यूपीआई से ऐड है, लेकिन अभी आप लोग पूरी फैमिली का खाता अलग अलग है। अभी ऐसा मतलब सिस्टम आ जाए कि एक फैमिली के जितने मेंबर हो सारे मेंबर का एक खाता हो, नाम अलग अलग हो, हाँ, और फोल्डर अलग अलग हो। कैसे गड़बड़ हो जाएगा भाई? देखिए, आप एक अकाउंट हो जाए और अकाउंट एक रहे, अरे नहीं तो उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी हाई लेवल पे रहेगी ना। देखिए, उसमें चोरी होने की संभावना बहुत अच्छी है और बचने की भी संभावना बहुत अच्छी है। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट कहां पर आना चाह रहा है, उस कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। मान लीजिए एक पिताजी के दो संतानें हैं, बेटा और बेटी, ठीक, और पत्नी जी, कुल मिलाकर 4 लोग हुए। एक अकाउंट ओपन कराया, चारों लोगों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग गया, आइरिस स्कैन हो गई, थंब हो गया, सारी चीजें ओके हो गई, ठीक। अब क्या है कि चारों लोगों का ओटीपी चारों लोगों के मोबाइल पर पहुंच रहा है, ठीक। और ये बैंक कंपलसरी कर दे कि आप खाते से पैसा तब निकालेंगे जब 4 लोगों में 2 लोग सहमत होंगे, ठीक है ना। अच्छा, फैमिली का मेंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हैकर्स के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या कि अगर मान लीजिए आप कहीं बचकाना हरकत कर बैठे और आपके खाते से पैसा उड़ने जा रहा है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो आपके और मेंबर जो हैं जब तक उनका ओटीपी नहीं आए तब तक खाता हैक नहीं हो सकता। यानी आप अच्छा, एटीएम की हैकिंग आप करते हो? कैसे कैसे? क्लोन बनाकर? अच्छा, हमने देखा है कि इंडिया में लोग जो है चोरी ज्यादा करते हैं, मतलब नकलची बनना चाहते हैं, कभी इन्वेंशन नहीं करना चाहते हैं। कुछ चीजें जैसे हम जो कॉन्सेप्ट लाया हूं, ये कॉन्सेप्ट क्या गड़बड़ है क्या? बहुत नंबर 1 का। अब आप ये सोच रहे हैं कि अरे पापा को पता चल जाएगा, भाई को पता चल जाएगा, मम्मी को पता चल जाएगा तो हम पैसे का यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज कर पाओगे भाई? अगर आपके पापा आपके मम्मी, भाई पैसा तो आपका है ना। 4 फोल्डर बने हैं, 4 फोल्डर बने हुए हैं, अलग अलग फोल्डर है, आप अपने अपने फोल्डर में पैसा डालिए। हाँ, अरे वो अलग वो अकाउंट होता है, यहाँ ऑनलाइन की बात हो रही है। ज्वाइंट में 2 लोग का हो जाएगा, आप चारों लोगों का थोड़ी हो जाएगा, 6 लोग घर में है थोड़ी हो जाएगा। हाँ, और दूसरी चीज, मोबाइल नंबर अलग अलग हो, अकाउंट एक हो, एक व्यक्ति रिचार्ज कराए, सभी लोग एंजॉय करें, कैसा रहेगा? ये आपको अच्छा लग रहा है ना? ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक घर से एक व्यक्ति कनेक्शन करा ले और अपने जितने मेंबर हैं सबको अलग अलग कोड दे दे और वही कोड मोबाइल अंक का काम करे। हाँ, ये सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैसे, हाँ, वाईफाई का रेंज होती है ना, आप कहीं भी वर्ल्ड में रहें, एक व्यक्ति का अकाउंट हो, उस वो अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट हो और उसी से, हाँ। तो कुल मिलाकर यहां देखिए हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, और आईओटी को सिस्टम में अच्छी सिक्योरिटी होने के बाद ही एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तब जाकर यह सिस्टम काफी काम करेगा अच्छे से। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस सिस्टम में है। डेटा बहुत बड़ी चीज होती है कि डेटा से ही सब कुछ पॉसिबल है। कनेक्टिविटी, सेंसिंग टेक्नोलॉजी, स्केलेबिलिटी, इंटेलिजेंस, एनर्जी इफिशियंसी, हेटेरोजेनेटिक्स और सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर और ऑटोनॉमस प्रोसेसिंग, ये आईओटी के कोर फीचर हैं। कैसे फीचर हैं? कोर, यानी इतने फीचर तो होने
अति आवश्यक है। अगर इतने फीचर नहीं है तो एक अच्छा IoT का स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके जो है IoT इकोसिस्टम के पार्ट में है। देखिए, जब से IoT की बात हम आपको बता रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये पूरा IoT इकोसिस्टम पूरा ग्लोबलाइज होगा। ग्लोबलाइज का मीन्स है कि सारी तकनीक इससे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, कुल मिलाकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां से सब कुछ कनेक्ट हो, चाहे वो आपका जो होम अप्लायंस हो, ठीक है ना, चाहे होम अप्लायंस हो, चाहे सिक्योरिटी फीचर्स हो, ठीक है ना, या आपके जो है लाकर से रिलेटेड वर्क हो, चाहे उसमें आप सोना चांदी या कुछ भी रख सके पैसे, या आपकी कार हो, या आपकी लैपटॉप या डेस्कटॉप या आईफोन, ये सब डिवाइसेस हो, या आपकी लाइट वगैरह हो, लाइट से रिलेटेड। अच्छा, हम कैसे देखते हैं वो आपको दिखा, वो तो ऐप है, वो ऐप मोबाइल में ही ऐड है, इस मोबाइल में ऐड है। वो ऐप क्या है, एक मतलब जो कैमरे की जो कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा ऐप एक डाउनलोड किया गया, प्रोवाइड हुआ है, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड है, हमारी सारी प्राइवेसी उस कंपनी के पास है। ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, 24 आवर इंटू 7 वो कंपनी के पास सारा डेटा। अगर वो कंपनी मेरी डेटा को, अगर मेरी प्राइवेसी को अगर लीक कर दे तो उसके खिलाफ तो मैं कंप्लेन कर सकता हूं, लेकिन समस्या यह है कि जब वो तैयार होगी मानने को तो ना, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें खास करके ऐसे एप्लीकेशन, ऐसी कंपनी का इस्तेमाल करें जो काफी बेहतर हो, स्ट्रांग हो और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, कि कभी वो आपके डेटा को बिना आपकी परमिशन के शेयर ना कर पाए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, और इसी के लिए IoT इकोसिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करेंगे IoT इकोसिस्टम के आर्किटेक्चर को, तो इसको बिल्डअप करने के लिए इसका एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में सेंसर होगा, प्रोसेसर होगा, गेटवे होगा, एप्लीकेशंस होंगे और डेटाबेस होंगे। ये सारी चीजें होने के बाद ही एक अच्छा आर्किटेक्चर इकोसिस्टम IoT का डेवलप होगा। सेंसर एंड एक्चुएटर, इसमें क्या होगा कि द फ्रंट एंड ऑफ द IoT डिवाइस, ये जो है फ्रंट पर रहेगा, ठीक है ना, और देयर आर द सो कॉल्ड थिंग्स ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम का एक पार्ट होगा। द मेन purpose is to collect data from its surrounding sensor or give out data to its surrounding actuators। actuators का काम क्या होगा कि चारों तरफ सेंसिंग करे, सेंसर को लेकर के सेंसिंग करे, और उसके माध्यम से पकड़ सके कि क्या चीजें एक्टिविटी हो रही हैं। एक्चुएटर जो होगा सेंसर को मूव करने के लिए प्रेरित करेगा, और सेंसर जो है चीजों को सेंसिंग करके बताएगी कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये सारा काम जो है एक्चुएटर और सेंसर दोनों लोग मिलकर के करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मतलब इस एप्लीकेशन IoT को सिस्टम के जो एप्लीकेशन है उसमें एक्चुएटर्स हो गया, सेंसर हो गया, या इकोसिस्टम मतलब IoT को सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए मुझे कैसा आर्किटेक्चर बनाना होगा, ये सब पर रहा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा IoT को सिस्टम के जो जितनी डिवाइसेस हैं, 25, 50, 100 जितनी डिवाइसेस इसमें यूज हो रही हैं, सारे डिवाइसेस की को डिफाइन किया जाएगा एक एक करके, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, इनका क्या यूज है,